हम लोग चालू करते हैं। सबसे सबसे पहले बालों के उपचार की हम बात करेंगे। एल्टॉस में हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो बालों के उपचार में बहुत तेजी के साथ काम करते हैं। आप देख रहे हैं आपके सामने बिल्कुल स्लाइड में लिखा हुआ है कि सिर से बालों के गिरने में बालों का झड़ना कहते हैं। औसतन हम हर रोज 150 स्टैंड बाल खो देते हैं। यदि बालों के गिरने की दर 150 से अधिक है तो इसे अत्यधिक बालों का झड़ना कहा जाता है। इसकी नियमित मात्रा को बनाए रखने के लिए सिर की त्वचा को स्वस्थ बनाए रखना अनिवार्य है, क्योंकि यही वह जगह है जहां बालों की जड़ें होती हैं। बेसिकली देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि बाल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहले जो होते हैं वो ड्राई हेयर कहलाते हैं, दूसरे हेयर जो कहलाते हैं वो ऑयली हेयर कहलाते हैं, और तीसरे प्रकार के जो बाल होते हैं वो दो मुंहे बाल कहलाते हैं। अब क्योंकि बाल रिलेट करता है हमारे स्किन से, मैंने पहले इसीलिए आपको बोला स्किन के हमारे 4 टाइप होते हैं। ड्राई स्किन होती है, ऑयली स्किन होती है, सेंसिटिव स्किन होती है और नॉर्मल स्किन होती है। तो हमको जब, क्योंकि बाल हमारे हेड की स्किन के साथ रिलेट करते हैं, तो हमको हमारी जो स्किन का नेचर होता है वही हमारे हेड की स्किन का भी नेचर होता है। अमूमन हमारी आदत ये होती है कि हम नहाने के बाद बाल में तेल लगाते हैं। दूसरी एक हमारी आदत होती है, कई बार लोग सोते समय भी तेल को लगाते हैं। अब सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं, अगर आप सोचिए कि कहीं पर आपके कुछ पेड़ लगे हुए हैं, छोटे छोटे ग्रास लगी हुई है, और वहां अगर आप पानी भर दोगे और रगड़ोगे उसको तो वो ग्रास निकलने के चांसेस रहेंगे। तो ये गलती होती है कई बार लोगों से कि रात में वो सोते समय तेल को लगाते हैं। उस समय हमारी जो स्किन होती है उसमें नमी रहती है, और रात में सोते समय हमारे बाल क्या होते हैं, तकिया में रगड़ खाते हैं, जिसके कारण बालों का झड़ना और तेजी के साथ बढ़ जाता है। बालों की अगर हम सही ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो बाल दिक्कत करते हैं, बाल झड़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 150 स्टैंड बाल अगर हम खोते हैं रोजाना, ठीक ना, आप देखते होंगे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कंघी में उनके बिल्कुल बालों का गुच्छा निकल करके आता है, और धीमे धीमे जैसे बूंद बूंद करके समुंदर भरता है वैसे बूंद बूंद करके समुंदर खाली भी हो सकता है, ठीक ना। तो आदमी इसको बड़ा नॉर्मली लेता है, उसको समझ में नहीं आता है, धीमे धीमे उसके बाल खराब हो जाते हैं। अत्यधिक बालों के झड़ने के कुछ कारण होते हैं। पहला जो कारण है खराब रक्त परिसंचरण, ठीक ना, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही नहीं है। दूसरा है बालों में पोषण की कमी है, जैसे कि हमारे अंदर अगर विटामिन सी की कमी है तो बाल झड़ने लगते हैं। हो सकता है हमको किसी प्रकार का संक्रमण हो, उसके कारण भी बाल झड़ते हैं। संक्रमण का मतलब होता है डैंड्रफ। अगर आपके अंदर डैंड्रफ है तो भी बालों का झड़ना बहुत तेजी के साथ चालू हो जाता है। प्रदूषण, जैसे कि हम लोग बाहर बहुत सारी जगहों में जाते हैं, हेलमेट वगैरह नहीं लगाते हैं। कई बार हेलमेट लगाते हैं, अगर हम तेल लगाने के बाद हेलमेट लगाते हैं तो भी बालों की झड़ने की हमारी समस्या चालू हो जाती है। बालों में हमारा प्रदूषित होता हुआ चला जाता है। हम रेगुलर अगर हम शैम्पू यूज नहीं कर रहे हैं, हमको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हाइपोथायरॉयडिज्म, ये एक प्रकार की बीमारी होती है, इसके बारे में आगे अभी बात करूंगा। अगला तनाव, अगर व्यक्ति तनाव में रहता है, किसी कारण तनाव लेता है तो भी उसके बाल झड़ते हैं। अगर उसके अंदर नींद की कमी होती है तो भी उसके बाल झड़ते हैं। सूखी सिर की त्वचा, जैसे मैंने कहा ड्राई ड्राई स्किन अगर होती है तो आपके बाल झड़ते हैं। अगर हमारी ड्राई स्किन है तो हमको उसको नॉर्मल बना करके रखना है। बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट हैं जो इसमें सहायक होते हैं। जैसे हमारा सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है ये 9 in 1 हेयर ग्रो ऑयल है। इस प्रोडक्ट की खासियत ये, इसमें 9 अद्भुत प्रकार की औषधियां मिली हुई हैं, और ये बालों से रिलेटेड 9 से ज्यादा समस्याओं को दूर करता है। जैसे अभी आपने पीछे उपचार में देखा कि ये कुछ कारण होते हैं, तकरीबन 8 कारण आपके सामने लिखे हुए थे जिनके कारण बाल हमारे झड़ते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इन 8 कारणों को ये खत्म करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, ये टोटल आयुर्वेदिक है। 1 सप्ताह में 4 बार इसका उपयोग, ट्रीटमेंट इसको यूज करना है, ठीक है ना। कोशिश हमारी ये रहेगी नहाने के 1 घंटे पहले इस प्रोडक्ट को हम लगाएंगे, इस तेल को हम लगाएंगे। और तेल को हमको रगड़ के नहीं लगाना है, तेल को हमको हल्के हल्के हाथों से बालों की जड़, हमारी स्किन इसको एब्जॉर्ब कर सके। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें बहुत सारी औषधियां ऐसी मिली हुई हैं जो कि जड़ों का हमारे विकास करती हैं और बालों को बढ़ने में हमारे मदद करती है। अब इसके अंदर जो सामग्रियां मिली हुई वो सामग्रियां भी आप जान लीजिए। इसके अंदर तिल मिला हुआ है। तिल जो होता है वो बालों को सफेद होने से रोकता है। मतलब आपके बाल जो होंगे बिल्कुल काले रहेंगे, मजीठा।
बालों की मजीठा इसमें मिला हुआ है। मजीठा की खासियत ये होती है कि बालों की जड़ों को ये पोषण देता है और बालों को और सिंक की त्वचा को ये मॉइस्चराइज करने में मदद करता है। जैसे अभी हमने पहले बात की, अगर हमारी स्किन ड्राई होगी तो हमारे बाल निश्चित रूप से झड़ेंगे, तो यह मॉइस्चराइजर प्रदान करता है उसको। जैतून, जैतून एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, हेयर में जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, क्योंकि हमारा जो सिर है, हमारा जो ब्रेन है 60 ट्रिलियन न्यूरॉन से मिलकर के बना हुआ है और वो न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अगर किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया वगैरह वहां हो जाता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो जैतून का अगर हम उपयोग करते हैं तो इसके दो खासियत होती है। ये पहला, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ हेयर ये बना के रखता है। दूसरा, ये हमारे बालों को चमक प्रदान करता है। आप देखिए कुछ लोगों के बाल चमकीले होते हैं, कुछ लोगों के बाल चमकीले नहीं होते हैं। इसके अंदर बादाम भी मिला हुआ है। बादाम का अच्छा गुण ये होता है कि बादाम हमारे दो मुही बालों को सीधा करता है। मतलब अगर हमारे डबल बाल हो जाते हैं, एक ही बाल अगर फटता है तो बादाम के यूज से क्या होता है, वो बादाल क्षतिग्रस्त जो भी बाल होते हैं वो हमारे सही हो जाते हैं। भृंगराज इसमें मिला हुआ है। भृंगराज की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि बालों की जड़ों को बहुत तेजी के साथ ये मजबूत करता है और बालों को लंबा करने में और बालों के विकास में ये बहुत सहायक होता है। आंवला, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि विटामिन सी की अगर कमी होती है हमारे अंदर तो हमारे बाल दैनिक रूप से झड़ते हैं, तो विटामिन सी की कमी को ये पूरा करता है। नारियल इसमें मिला हुआ है। नारियल भी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व होता है जो कि खनिजों से भरपूर होता है, ठीक ना। इसीलिए लोग नारियल का तेल भी लगाते हैं, लेकिन इसमें नारियल के तेल के भी पूरे गुण मिले हुए हैं। साथ ही साथ इसमें मूंगफली मिली हुई है। मूंगफली की खासियत ये है कि ये हमको प्रोटीन प्रोवाइड करती है। आपको मालूम है कि किसी भी प्रकार का नट्स अगर हम यूज करते हैं तो उससे हमको प्रोटीन बहुत मात्रा में मिलता है। तो अगर प्रोटीन रिच हमारे बाल होते हैं तो निश्चित रूप से वो बाल हमारे लिए सहायक होते हैं। दूसरा हमारा बेहतरीन प्रोडक्ट है हेयर वर्टिलाइजर। हेयर वर्टिलाइजर किस लिए है साथियों, आप समझिएगा। कुछ लोगों के बाल ऐसे होते हैं जो कि झड़ चुके होते हैं, उनकी बालों की जड़ें पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती हैं। तो अगर ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी बालों के साथ समस्या होती है, तो वहां पर हम ये हेयर वर्टिलाइजर उसको दे सकते हैं। हेयर वर्टिलाइजर में तीन चीजें मिली हुई हैं। जटामासी मिला हुआ है, आंवला मिली हुई है और तुलसी मिली हुई है। ये तीनों चीज के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ये कोई तेल नहीं है सर, मैं फिर से बोलूंगा। जैसे हम शरीर को मजबूत करने के लिए टॉनिक पीते हैं या गोलियां खाते हैं, वैसे ही बालों को मजबूती प्रदान करने के लिए ये एक प्रकार का वर्टिलाइजर है, ठीक है ना। जैसे खेतों में जो हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर, ऐसे बालों में जो हम यूज करते हैं वो कहलाता है वर्टिलाइजर। इसको बकायदा हमको यूज करना है। हथेली पर आवश्यक मात्रा में फर्टिलाइजर को ले लेना है। सिर की त्वचा पर 2 से 3 मिनट के लिए धीरे धीरे मालिश करना है, जिससे इसके बेहतर परिणाम आते हैं। इसे रात भर रखना है। मतलब वर्टिलाइजर का प्रयोग आपको आराम से शाम को करना है, रात में सोते समय नहीं करना है। इसको ये नहीं समझ लीजिएगा कि सोने के जस्ट पहले आपको करना है। आराम से शाम को इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। घर में जब आप रहें, आपके बाल प्रदूषित न रहें, इसको यूज करने से पहले बकायदा आप बाल को अपने हल्का सा शैम्पू कर लें, धो लें, बाल की जितनी भी गंदगी है उसे खत्म कर दें और उसके बाद वर्टिलाइजर को शाम को लगा लें, रात में आराम से आप नींद लें। साथ ही साथ हमारे पास बहुत प्रकार के शैम्पू हैं। आपको मालूम है हमारे पास तकरीबन 5 प्रकार के शैम्पू आते हैं। लॉन्ग हेयर के लिए हमारे पास अलग शैम्पू है, डैंड्रफ के लिए हमारे पास अलग शैम्पू है। लेकिन ये हमारा बहुत अच्छा शैम्पू है जिसको हम प्रिवेंट हेयर फॉल शैम्पू बोलते हैं। प्रिवेंट हेयर फॉल शैम्पू का मेन काम ही यही है कि ये जिनके बाल झड़ते हैं, एक्चुअल में होता क्या है, हम लोगों को शैम्पू देते हैं। आपको शैम्पू नहीं देना है, आपको उनकी बालों के आधार पर उसको शैम्पू देना है। अगर उसको बाल झड़ने की समस्या है तो आपको उसको प्रिवेंट हेयर फॉल शैम्पू प्रोवाइड करना है। प्रिवेंट हेयर फॉल शैम्पू की खासियत ये है कि इसमें जो तत्व मिले हुए हैं वो बालों को झड़ने से रोकने में पूरी तरीके से सहायक होते हैं और पूरी तरीके से मदद करते हैं। अब उसको आपको बताना है उपयोग कैसे करना है। बालों को अच्छे से गीला करना है, हथेली पर शैम्पू की आवश्यक मात्रा लें, 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मालिश करें, बाद में पानी से धोएं। शैम्पू को हम हमारे लगाने का तरीका बहुत अलग होता है, इसके कारण भी हमारे बाल झड़ने लगते हैं। लोग बालों में शैम्पू लगाने के बाद बालों को बहुत तेजी के साथ रगड़ते हैं और बालों की जड़ों को भी रगड़ते हैं। उस तरीके से हमको शैम्पू नहीं लगाना है। बालों को अच्छे से गीला कर लेना है पहले, उसके बाद थोड़ा सा हथेली में शैम्पू लेके बालों को आराम से मालिश करना है आपको, बाद में आराम से पानी से उसको धो लेना है। इसकी खासियत ये, इसमें आंवला मिला हुआ है इसलिए बालों को मजबूती प्रदान करता है, बालों को सफेद होने से रोकता है, बालों को विकास में बहुत मदद करता है, बालों को झड़ना कम करता है, रूसी को रोकने में मदद करता है, स्कैल्प के संक्रमण को रोकने में मदद करता है। स्कैल्प माने क्या होता है, हमारे हेड की जो चमड़ी होती है,
जैसे आप देखिए बहुत सारे लोगों के सामने से बाल झड़ जाते हैं, मतलब उनके स्कैल्प जो है वो धीमे धीमे क्या होते जा रहे हैं, वहाँ उनकी जड़ें जो होती जा रही हैं, वो बालों की खत्म होती जा रही हैं, ठीक है ना? और वहाँ पर फिर बाल उगना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन हमारे कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि स्कैल्प में भी बालों को उगाने में मदद करते हैं। बालों को समग्र रूप से ये बेहतरीन करता है। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो है शैम्पू है, उसको हम बोलते हैं जॉर्डन सॉरी शैम्पू बोल रहा हूँ, कंडीशनर। जैसे स्किन में हम मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, कंडीशनर यूज करते हैं और ट्रीटमेंट यूज करते हैं, सीटीएम इसको कहते हैं, क्लिंजर टोनर मॉइस्चराइजर। ऐसे बालों के लिए भी क्लिंजर टोनर मॉइस्चराइजर होता है। क्लिंजर का मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीज जो हमको क्लीन करके रखे। टोनर का मतलब होता है जो टोनिंग करके रखे, जैसे हमारा ऑयल था वो टोनिंग करता है, फर्टिलाइजर टोनिंग करता है। मॉइस्चराइजर में मैंने आपसे पहले ही बात किया, इसके पहले जो हमारा शैम्पू था वो मॉइस्चराइजर का काम करता था। तो बालों में भी सीटीएम पूरा का पूरा काम करता है, सीटीएम क्लिंजर टोनर मॉइस्चराइजर। तो जॉर्डन हेयर कंडीशनर है ये हमारे पास, ये क्लिंजर का काम करता है, कंडीशनिंग का काम करता है। कंडीशनिंग का आप मतलब समझिएगा, कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि आपके बालों को इस रूप से कंडीशन करता है वो कि आपके बाल जो हैं वो लंबे समय तक बरकरार रहें। बालों को स्वस्थ बनाता है, बालों को सुंदर बनाता है, बालों को चिकना बनाता है, बालों को नरम और चमकदार बनाता है। ठीक है? इसके अंदर एलोवेरा मिला हुआ है और चेरी मिली हुई है कंडीशनर के अंदर। इस कंडीशनर की सबसे अच्छी बात ये है कि इस कंडीशनर को आप लगाएँगे, उसके बाद बाल को बाकायदा पानी से धो लेंगे। कंडीशनर को लगाने के बाद अगर किसी के बाल बहुत कड़े होते हैं तो बाल मुलायम हो जाते हैं, और मुलायम बाल जो होते हैं वो नहीं झड़ते हैं, जो टाइट बाल होते हैं वो ज़्यादा झड़ते हैं। क्यों? पूर्ण बाल उपचार प्रभावी है। एक्चुअल में बाल अगर आपके झड़ जाएँगे तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। किसी भी इमारत को जब बन रही होती है तब हमको उसको मजबूती देना चाहिए, ठीक है ना? इमारत खराब हो गई है तो दोबारा बनाने में हमको बड़ी मदद पड़ेगी। तो एक अमूमन हम मान के चलें कि आज एक औसत जो व्यक्ति 30 के ऊपर हो जाता है, उसके बालों का झड़ना चालू हो जाता है, तो उसी समय हमको ये 3 प्रोडक्ट हमको यूज़ करना चालू कर देना है। 9 इन 1 हेयर ग्लो ऑयल उसको देने लगे हम, उसको कंडीशनर और हेयर फर्टिलाइज़र के महत्व को समझाएँ। एक्चुअल में ज्ञान की कमी होती है जो कि बहुत दिक्कत करती है, और जब आदमी के बाल झड़ जाते हैं तो उसके अंदर अपने आप लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो लोगों से बात करने में संकोच करने लगता है, उसके अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। और यही कारण है कि आज बालों के बड़े-बड़े ट्रीटमेंट हो रहे हैं। आज हेयर विग्स लगाई जा रही हैं, हेयर के बड़े-बड़े हॉस्पिटल खुल गए हैं और लाखों-लाखों, करोड़ों-करोड़ों रुपए का इसमें हेयर का जो होता है हेयर ग्रो करने के लिए लोग खर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाल डायरेक्ट रिलेट करते हैं आपके कॉन्फिडेंस के साथ। तो अगर सही समय में हम सही डिसीजन लेंगे, तो हम इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से हम अपने सेल आउट कर सकते हैं। हमको सामने वाले से बोलना है, क्या गारंटी है कि आपके बाल नहीं झड़ेंगे? इस तरीके के आपको क्वेश्चन पूछने हैं। क्यों पूर्ण बाल उपचार प्रभावी हैं? निश्चित रूप से बाल उपचार प्रभावी होते हैं, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि बाल की प्रिवेंटिंग में ये हमको मदद करते हैं। महिलाएँ, अगर महिलाओं को हम देखेंगे तो महिलाओं की खूबसूरती जो होती है उनके बालों के ऊपर निर्भर होती है, ठीक है ना? और वो अपने बालों की केयर भी करना जानती हैं और केयर करती हैं। और बालों की केयर के लिए अगर कुछ खर्चा भी करना होता है तो वो करने को तैयार रहती हैं। तो हमको उनको बताना है कि आपके सप्ताह में अगर 7 दिन होते हैं तो इन 7 दिनों को आप हमारे प्रोडक्ट के साथ इस तरीके से सेट कीजिए, ठीक है? कि रात में शाम को आप 9 इन 1 हेयर ऑयल लगाइए पहला दिन। दूसरे दिन आप क्या कीजिए, शैम्पू से इसको धो लीजिए, कंडीशनर लगा लीजिए, फिर हेयर फर्टिलाइज़र लगाइए और आंवला प्योर कैप्सूल का उपयोग कीजिए, जिससे आपकी विटामिन सी बढ़ेगी। तीसरा दिन आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है। चौथे दिन फिर से आपको हेयर फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना है। 5वें दिन फिर से वही काम जो आपने दूसरे दिन किया था, शैम्पू से धोना है, कंडीशनर लगाना है, 9 इन 1 हेयर ऑयल का प्रयोग करना है और आंवला कैप्सूल का प्रयोग करते हुए चले जाना है। 6वां दिन आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, 7वां दिन फिर से यही काम हमको करना है। ये तरीका होगा। इस तरीके को अगर हम यूज़ करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा उपचार है, ज़्यादा से ज़्यादा बालों को झड़ने में से रोकने में ये हमको मदद करेगा। थैंक यू, धन्यवाद। ये बालों से रिलेटेड हमारी स्लाइड पूरी हो चुकी है। अब थोड़ा-सा इसी को आगे जॉर्डन स्किन केयर। सबसे पहले जैसे मैंने पहले भी बोला आपको कि आपको अपनी स्किन को जानना है कि आपका स्किन का प्रकार कौन-सा है। आपको अपनी स्किन से जानने का मेरा मतलब ये है कि आप जब कस्टमर के पास जाते हैं तो उसकी नीड को आपको समझना है, उसकी स्किन को आपको समझना है। ठीक है ना? अगर उसकी स्किन के हिसाब से आप उसको प्रोडक्ट देंगे तो प्रोडक्ट का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर उसकी स्किन के हिसाब से आप उसको प्रोडक्ट नहीं देंगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा।
जैसे कि मैंने पहले आपको स्किन के टाइप बताए हैं, तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन जो होता है वो स्किन होता है। शरीर में हमारे बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले की स्लाइडों में बताया हुआ है कि हमारा जो पूरी बॉडी है वो सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी से बनी हुई है। बहुत सारे सेल मिलकर के टिश्यू बनते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और पूरी बॉडी जो है हमारी 10 ऑर्गन सिस्टमों के ऊपर खड़ी हुई है। तो उसी प्रकार से स्किन एक हमारा बहुत ही बड़ा ऑर्गन होता है, सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। और आज अगर देखा जाए तो स्किन से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं आती जा रही हैं। क्यों? पहले ही मैंने आपको स्लाइड में बता चुका हूं कि जो भी समस्याएं आती हैं वो टॉक्सिन के कारण आती हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन आता रहे तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स खराब होते हैं। दूसरा चीज, अगर हमारा पीएच लेवल जो होता है वो अगर बैलेंस नहीं है, या पीएच लेवल अगर हमारा ज्यादा है, तो हमको दिक्कत होना चालू हो जाएगी। तो इस चीज को हमको समझना है, ठीक है ना। अब क्योंकि स्किन एक हमारा ऐसा ऑर्गन होता है जिसको हम छू सकते हैं, जिसमें हम गर्मी को महसूस कर सकते हैं, जिसमें हम ठंडी को महसूस कर सकते हैं। और ये स्किन की लेयर आपको बाकायदा तरीके से बताई हुई है कि ये स्किन हमारी 3 भागों में बटी हुई होती है। आप जो भी क्रीम वगैरह लगाते हैं वो उसके पहले लेयर में काम करती है। आप जो ऊपर ब्राउन ब्राउन देख रहे हैं, लेयर देख रहे हैं, वहां पर काम करती है। जो भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं वो अंदर जाता है, वो मिडिल लेयर में काम करता है। और जो भी आप प्रोडक्ट यूज करते हैं खाने के दरमियान, नहीं बोलते कि अंदर से आपके अंदर ग्लो आ रहा है, अंदर से स्किन नहीं चमक रही है। क्यों नहीं चमक रही? क्योंकि तीसरी लेयर में उसके काम नहीं आ रहा। तीसरी लेयर में काम ऊपर से नहीं होता है, तीसरी लेयर में काम अंदर से होता है, न्यूट्रिशन से काम होता है, जो कि आप स्किन को ग्लो करने के लिए आप यूज करोगे। देखिए फिर से, इसमें स्किन की 3 लेयर को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। पहली जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस कहलाती है, दूसरी जो लेयर होती है वो डर्मिस कहलाती है, तीसरी जो लेयर होती है हाइपोडर्मिस कहलाती है। तो जो भी क्रीम वगैरह हम यूज करते हैं वो हमको बाहरी सुंदरता देती है, मतलब वो एपिडर्मिक तक कंट्रोल्ड रहती है। लेकिन जो भी हम सॉल्यूशन यूज करते हैं, ठीक है ना, जो हमको दिए जाते हैं, जो भी प्रोडक्ट हम ऐसे यूज करते हैं जो कि स्किन ट्रीटमेंट में काम आता है, वो डर्मिस तक जाता है। और जो अंदर से हम चीजों को खाते हैं, ठीक है ना, जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं वो हाइपोडर्मिस स्थिति में काम करता है। तो जब भी आपको किसी को स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट देना है तो आपको तीनों लेवल पे काम करना पड़ेगा, तीनों लेयर पे काम करना पड़ेगा। अगर आप किसी एक लेयर पे काम कर रहे हो तो आपका काम बनने वाला नहीं है। अगर आप सबसे अंतिम लेयर पे काम कर रहे हो तब भी आपका काम बनने वाला नहीं है। अब देखिए, टी जोन, टी जोन का मतलब ये होता है कि नाक को आप टी मान लीजिए और नाक के ऊपर का आपका माथा हो गया, ठीक है ना। तो ये माथा आपका टी, आपने टी देखा होगा किस तरह बनता है। तो ये माथे को आप टी का ऊपर वाला डंडा मान लीजिए और नाक को आप टी का लाइन मान लीजिए, ठीक है ना। टी जोन जो होता है वो माथे के पार्ट जो होते हैं कुछ लोगों का, वो उसमें क्या होता है, आप देखिए किस लोगों को हम बोलते हैं कि इनका चेहरा बहुत ही फोटोजेनिक है, और कुछ लोगों को हम बोलते हैं इनका चेहरा फोटोजेनिक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमारी पूरी स्किन एक कलर की नहीं है, ठीक है ना, तो हमको समस्या होती है। और वो समस्या क्यों होती है? आपका चेहरा फोटोजेनिक नहीं रह पाता है। और कई लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी हेड की स्किन अलग होती है, गाल की स्किन अलग होती है, दाढ़ी के पास की अलग होती है, जबकि ये पूरी स्किन एक होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसको हम कैसे काम करेंगे इसको आप समझिएगा। सबसे पहले आपको वो एरिया पता करना है जो कि एरिया आपके स्किन का सूखा हो चुका है, ठीक है ना। ड्राई स्किन जो होती है, ड्राई स्किन को जब तक आप नॉर्मल स्किन में कन्वर्ट नहीं कर लेते हो तब तक आपको बहुत, स्किन को भी हमको नॉर्मल स्किन में कन्वर्ट करना है। और कुछ लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है, आप देखिए धूप में निकलते हैं तो बिल्कुल गाल लाल पड़ जाता है उनका। तो उनकी जो स्किन है वो बहुत ही सेंसिटिव है, ठीक है ना। तो वहां पर भी हमको कुछ अलग प्रकार की चीजें यूज करनी पड़ेगी। अब देखिए स्किन लेवल पे जो सबसे दिक्कत वाला काम क्या है, आपकी स्किन में समस्या कहाँ आती है, यहाँ पर बकायदा फिर से वापस वही चीजें लिखी हुई है। नॉर्मल स्किन कैसी होती है, ऑयली स्किन कैसी होती है, ड्राई स्किन कैसी होती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। स्किन सेंसिटिव स्किन कैसी होती है, कुछ लोगों की कॉम्बिनेशन स्किन भी होती है। कॉम्बिनेशन स्किन का मतलब होता है ड्राई और ऑयली की मिक्सअप होती है स्किन होती है, ठीक है ना। तो किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए कि मतलब हेड के पास और दाढ़ी के पास उसका क्या रहता है, हमेशा तेली तेली रहती है, लेकिन गालों के पास उसको पसीना नहीं आता है। मतलब वो गालों के पास की जो स्किन है उसकी ड्राई स्किन है, लेकिन माथे की स्किन जो ये टी लेवल की स्किन है, ये टी इसमें बना हुआ है, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो ये स्किन जो होती है उसकी ऑयली होती है, नाक में उसके पसीना आता है। तो आप किस प्रकार से किन किन प्रोडक्टों को यूज करोगे इसको हम आगे बात करते हुए चलेंगे। डेली यूज पर्सनल केयर आपके जॉर्डन
जॉर्डन के बारे में अगर मैं बात करूं, जॉर्डन हमारा इंटरनेशनल ब्रांड है। आज 24 देशों में इस ब्रांड के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि स्किन में CTM होता है, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। क्लिनजिंग के पहले भी एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं वॉशिंग, और उसके लास्ट में एक चीज और होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रीटमेंट। मैंने म्यूट कर दिया है, मैडम के यहाँ से आवाज आ रही थी। चलिए, क्लिनजिंग का मतलब क्या होता है? पहली चीज हो जाएगी वॉशिंग। आप मुंह को, चेहरे को बढ़िया बढ़िया से धोएंगे, ठीक ना। आप देखिए, त्वचा में हम साबुन लगाते हैं, त्वचा की स्किन हमारी थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा हार्ड होती है, लेकिन जब हम चेहरे में साबुन लगाते हैं तो हमको दिक्कत होती है। आप सिंपल भाषा में अगर हम समझे, आप अगर एक कॉपी ले लें, जाता है वैसे ही आप समझिए कि हमारे चेहरे की स्किनों में होल हुआ करते हैं, ठीक ना, पोर्स होते हैं। जैसे ही हम उसमें टोनर क्लिंजर लगाते हैं तो वो पोर्स क्या होते हैं, खुल जाते हैं, और अंदर की जो गंदगी होती है वो बाहर आ जाती है। तो वॉशिंग के दरमियान आपका चेहरा साफ होता है, लेकिन रोम छिद्र जो हमारे होते हैं स्किन के, वो नहीं खुलते हैं। वो खुलते हैं क्लिंजिंग के दरमियान। क्लिंजिंग के लिए कुछ प्रोडक्ट होते हैं, जिन प्रोडक्टों को जब आप यूज करते हो तभी ये रोम छिद्र क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं और अंदर का कचरा बाहर आ जाता है। सीधी सी बात है, जैसे आप अंडरवियर का इलास्टिक देखोगे, आप फैला देते हो, ठीक ना, उसके बाद जब वापस छोड़ते हो तो वो वापस अपनी जगह में पहुंच जाता है। ऐसे ही ये रोम छिद्र हमारे खुल जाते हैं, बाद में हमको टोनर यूज करना पड़ता है ताकि ये रोम छिद्र फिर से हमारे बंद हो जाए। पॉल्यूशन के कारण स्किन हमारी सबसे ज्यादा डैमेज होती है। अब देखिए, इसके लिए हमको यूज करना है, जो यूज करना है वो फेस वॉश यूज करना है। और फेस वॉश जैसे आपने देखा, स्किन हमारी 5 प्रकार की है, इसीलिए हमारे फेस वॉश भी 5 प्रकार के हैं, ठीक ना। नीम हमारा फेस वॉश जो होता है, नीम हमारा फेस वॉश किस लिए होता है, नीम हमारा नॉर्मल स्किन के लिए फेस वॉश होता है। आप किसी भी व्यक्ति को नीम फेस वॉश दे सकते हो, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति गोरा है, बहुत ज्यादा गोरा है और उसकी ऑयली स्किन है, तो आपको उसको गोल्ड फेस वॉश देने की कोशिश करना है। चारकोल फेस वॉश कब यूज किया जाता है, किसी की स्किन ड्राई है, उसकी स्किन में ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, तब आपको आपको चारकोल फेस वॉश देना है। आप देखिए, स्किन टाइप के हिसाब से बकायदा इसमें फेस वॉश लिखे हुए हैं, आपको कौन सा फेस वॉश उसको प्रिस्क्राइब करना है। इसके अलावा हमारे पास पपाया का है, और एक और हमारे पास फेस वॉश होता है, ठीक है, जिसको हम फ्रूट फेस वॉश बोलते हैं। तो जिसके अंदर जिस चीज की कमी होती है उसके अनुसार हमको वो फेस वॉश देना है। फेस वॉश का मेन काम क्या होता है, फेस वॉश का मेन काम ये होता है कि वो अंदर से डर्ट को रिमूव करता है, जो भी गंदगी होती है उसको रिमूव करता है, जो भी हमारे डेड सेल हो जाती है उनको भी हटाता है। और साथ ही साथ ये एक काम ये करता है कि ये हमारी स्किन की ग्लोनेस को बढ़ाता है, स्किन की चमक को बढ़ाता है, ठीक ना। टोनिंग करता है, स्किन की टोनिंग करता है, पिगमेंटेशन को खत्म करता है। पिगमेंटेशन का मतलब ये होता है छोटे छोटे जो दाग धब्बे हो जाते हैं, ठीक ना, डार्क स्पॉट हो जाते हैं, ये ब्लिमिशिंग हो जाती है, एक्ने हो जाती है, उसको ये खत्म करता है। इसके बाद एक बार हमने फेस वॉश यूज कर लिया, उसके बाद हमको फेस स्क्रबर यूज करना है। आप समझिए, फेस वॉश आपको डेली यूज करना है, फेस स्क्रबर आपको हफ्ते में 2 दिन यूज करना है। इसके लिए आप कोई भी दिन डिसाइड कर लीजिए, हो सकता है आप बुधवार डिसाइड कर लें, इतवार डिसाइड कर लें, ठीक है ना। अब ये फेस स्क्रब भी हमारे पास अलग अलग प्रकार के आते हैं, स्ट्रॉबेरी का अलग आता है, एप्पल अलग आता है, एलोवेरा अलग आता है। तो फेस स्क्रब भी आपको अपनी स्किन के टाइप से यूज करने हैं, हफ्ते में 2 बार आपको फेस स्क्रब को यूज करना है। फेस स्क्रब जब हम यूज करते हैं तो इसका मेन काम ये होता है कि हमारी जो डेड सेल हो गई है उसको हटाता है, और जो हमारी स्किन में ड्राइनेस होती है वो फेस स्क्रबर उसको हटाता है। इसके बाद होता है फेस पैक। फेस पैक का यूज आपको हफ्ते में 1 बार करना है, ठीक है, रोज नहीं करना है। जैसे मैंने कहा, फेस वॉश रोज यूज करना है, स्क्रबर हफ्ते में 2 बार यूज करना है, फेस पैक हफ्ते में 1 बार यूज करना है। फेस पैक भी आपकी स्किन के टाइप के अनुसार आपको यूज करना है। अगर आप बहुत गोरे हो तो आप गोल्ड फेस वॉश यूज करो, अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन में ड्राइनेस है और दूसरे प्रकार की समस्या है तो आप पपाया फेस वॉश यूज करो। इस तरीके से हमारे पास विभिन्न विभिन्न प्रकार के फेस वॉश आते हैं। क्योंकि ट्रेनिंग लंबी खिंच जाएगी, आप बाकी मेरे से पूछ लीजिएगा बाद में कौन सा फेस वॉश किसमें यूज किया जाता है, तो उसको मैं और अच्छे से आपको क्लियरिफाई कर दूंगा, ठीक है। बेनिफिट क्या होता है, फेस वॉश का मेन बेनिफिट ये होता है कि ये स्किन को न्यूट्रिशियस प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमारे स्किन को जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो फेस पैक, सॉरी फेस वॉश बोल दिया मैं, फेस पैक आपको प्रोवाइड करता है। फेस पैक को आपको बकायदा लगा लेना है, 10 से 15 मिनट लगे रहने देना है, और उसके बाद उसको धो लेना है। टोनिंग, मैंने पहले बोला क्लिनजिंग की प्रक्रिया हो गई। क्लिनजिंग की प्रक्रिया में हमारे 3 प्रोडक्ट यूज होते हैं, फेस वॉश यूज होता है, फेस स्क्रबर यूज होता है, और फेस पैक यूज होता है।
अब होता है टोनिंग। टोनिंग का मतलब आप समझिए, टोनिंग का मतलब ये होता है, बहुत लोगों की स्किन में इलास्टिसिटी होती है, जैसे मैंने अभी इलास्टिसिटी का आपको उदाहरण दिया। उम्र के साथ साथ हमारे स्किन की इलास्टिसिटी कम होती हुई चली जाती है। आप देखिए स्किन में सिकुड़न आती जाती है। आप एक 12-13 साल के लड़के की स्किन देखिए और 40 साल के व्यक्ति की स्किन देखिए और 65 साल के व्यक्ति की स्किन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी स्किन की टोनिंग खत्म होती हुई चली जाती है। तो अगर हमको लंबे समय तक जवान दिखना है तो हमको अपनी स्किन की टोनिंग बरकरार करके रखनी पड़ेगी। टोनिंग के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट आते हैं बहुत अच्छे हमारे पास टोनर हैं। 4 प्रकार के हमारे पास टोनर है, रोज टोनर हमारे पास है, ठीक है ना, और भी हमारे पास टोनर है। तो जब भी आप स्किन में स्क्रबर यूज करोगे तो उसके बाद आपको टोनर लगाना मस्ट है। आप फेस पैक यूज करोगे तो आपको टोनर लगाना मस्ट है। वॉशिंग के बाद टोनर लगाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप स्क्रबर को यूज करोगे तो उसके जस्ट बाद आपको टोनर लगाना। और टोनर को आपको तेल के जैसे नहीं लगाना, हल्के हल्के हाथों से आपको बिल्कुल ऐसे लेप करना है, बस थोड़ा थोड़ा आपको लेप करना है। और टोनर भी आपको स्किन के प्रकार से यूज करना है। इसके बाद आता है मॉइस्चराइजर। अब स्किन को आपको मॉइस्चराइज करके रखना है। सबसे अच्छा मॉइस्चराइजर होता है दूध, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं है तो आप दूध को लगा सकते हो, दूध की मलाई को आप लगा सकते हो। सबसे अच्छा मॉइस्चराइजर, नेचुरल मॉइस्चराइजर अगर होता है तो मलाई होती है। इसके अलावा हमारे पास मॉइस्चराइजर के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि मौजूद हैं, जिनका आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। हमारा एक सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट ये है रस्क। रोज रस्क है, ये बहुत तेजी के साथ बिकता है और ये बहुत ही मतलब प्रीमियम प्रोडक्ट है। आप चाहो तो जो रिच सेगमेंट के लोग होते हैं, जो हायर मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, वहां आप जाके इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब डॉक्टर्स के यहाँ पे इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं तो इस प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे मॉइस्चराइजर हैं। मॉइस्चराइजर के बाद जो आता है वो आता है क्रीम। क्रीम का मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट। भाई सीटीएम, क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग हो गई, अब आपको क्या करना है? ट्रीटमेंट करना है। अगर आपकी स्किन में कोई और समस्या है तो उसमें आपको काम करना है। तो क्रीम हमारे पास 3 प्रकार की क्रीमें आती है जिनको आप यूज कर सकते हो। अब मैं बेसिक बात करूंगा जो आपका ट्रीटमेंट यूज होता है। एसपीएफ क्रीम हमारे पास आती है। एसपीएफ का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन क्रीम। एसपीएफ 15 आती है, एसपीएफ 30 आती है, एसपीएफ 60 भी आती है। एसपीएफ 15 से आप मतलब समझिए कोई आदमी दिन में 10 बार अगर धूप में बाहर निकल रहा है, 10 से 15 बार बाहर निकल रहा है तो उसको एसपीएफ 15 की जरूरत है। अगर मान लीजिए उसको 50 से 60 बार निकलना पड़ रहा है तो एसपीएफ 30 की उसको यूज करना चाहिए। जितनी बार मतलब आप धूप में जाते हैं उतना ज्यादा आपको प्रोटेक्शन चाहिए होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास एसपीएफ 20 भी अवेलेबल है, एसपीएफ 30 भी अवेलेबल है, और हमारे पास सन ब्लॉक क्रीम भी अवेलेबल है जो कि एसपीएफ 40 कहलाती है, ठीक है ना। तो फॉर ऑयली स्किन के लिए हम एसपीएफ 20 यूज करते हैं, नॉर्मल स्किन के लिए हमको एसपीएफ 30 यूज करना चाहिए, और ड्राई स्किन के लिए हमको एसपीएफ 40 यूज करना चाहिए, ठीक है। सन प्रोटेक्शन, एसपीएफ का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन क्रीम। हमारे पास जो सन प्रोटेक्शन क्रीम है उसमें सनफ्लावर मिला हुआ है, और आपका आपका एलोवेरा मिला हुआ है, और आपका हनी मिला हुआ है। ये सारी चीजें मिली हुई है जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो कि सन से होती है उससे हमारी सुरक्षा करती है। अब ट्रीटमेंट क्रीम, हमारे पास ट्रीटमेंट की बहुत सारी क्रीम है। जैसे मान लीजिए किसी की स्किन में फुंसियां हैं, किसी की आंख के नीचे काले धब्बे पड़ गए हैं, ठीक है ना, किसी की जो स्किन है वो अनटोन्ड हो गई है। तो इस तरीके की चीजों में हमको अपना ट्रीटमेंट देना है। आप एक चीज बिल्कुल याद रखिए, ट्रीटमेंट जो आपको देना है वो नाइट में देना है, ठीक ना। जो भी आप ट्रीटमेंट देंगे स्किन के ऊपर वो नाइट में यूज करेंगे, और जब भी ट्रीटमेंट आप देंगे तो ये पूरी प्रक्रिया आप करेंगे, मतलब वॉशिंग, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ये पूरी प्रक्रिया करने के बाद ही आपको ट्रीटमेंट देना है। डेली ट्रीटमेंट नहीं यूज करना है। ट्रीटमेंट जो भी हम देंगे वो ट्रीटमेंट भी हमारा एक एक दिन छोड़ के होगा। मतलब हफ्ते में अगर 7 दिन होते हैं तो 4 दिन आपको ट्रीटमेंट देना है। अब हमारे पास जो पहला ट्रीटमेंट है वो एंटी एजिंग और विंकलिंग क्रीम का है। एंटी एजिंग का मतलब ये है कि उम्र के अनुसार अगर आपकी स्किन ज्यादा बूढ़ी हो गई है, उसमें श्रिंकलेस आ गई है, ठीक है ना, उसमें व्रिंकल्स आ गए हैं, तो उसको खत्म करता है। ये हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हफ्ते में 4 बार हमको यूज करना चाहिए, लेकिन सीटीएम पूरा करने के बाद ही यूज करना चाहिए। अगर हम इसको नॉर्मल क्रीम की तरह यूज करते हैं तो उसका कोई भी रिजल्ट आने वाला नहीं, ठीक है ना। अमूमन हमसे गलती हो जाती है, हम किसी भी व्यक्ति को प्रोडक्ट ठगा देते हैं, उसको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। और जब हम प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं देते हैं तो उसके रिजल्ट नहीं आते हैं, और उसको लगता है अरे यार ये सब तो ऐसे ही है। ऐसे ही मैंने आपको बोला जो हमारी एंटी एक्ने क्रीम है, ये पिंपल जेल है, इसको भी आपको सीटीएम प्रक्रिया के बाद यूज करना है। अगर आप सीटीएम प्रक्रिया के बाद यूज करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसके
आते हैं, हमने दिया है, बहुत सारे लोगों को हमने दिया है। हमारे पास एक एंटी ब्लेमिशिंग क्रीम है, एंटी ब्लेमिशिंग क्रीम भी बहुत अच्छी क्रीम है, ठीक है। इसका 2 फायदा होता है, ये पूरी की पूरी तरीके से आपकी स्किन को स्मूथ कर देती है, स्किन को मुलायम कर देती है, और जो भी पिगमेंटेशन होते हैं, छोटे-छोटे जो लाल-लाल निशान होते हैं, उसको खत्म कर देती है। और इसका एक और बड़ा काम ये होता है कि स्किन को ये चमक प्रदान करता है, ठीक है ना? तो किस व्यक्ति को आपको कौन-सी चीज़ देनी है, आपको ये पता होना चाहिए। काले की आँखों के नीचे अगर काले धब्बे पड़ गए हैं, तो वहाँ पर आपको हमारी अंडर आई क्रीम का यूज़ करना है। अंडर आई क्रीम को भी आप, वही मैं बोल रहा हूँ, सीटीएम के बाद हफ्ते में 4 दिन आपको यूज़ करना है। ये नहीं कि किसी भी समय हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लिए। ये हमारी क्रीमें हैं, जैसे हमारी एक सिंपल क्रीम ये है, तो कॉम्बिनेशन स्किन में हमको देनी है। फेयरनेस क्रीम जो हमारी है वो नॉर्मल स्किन में हमको देनी है, और जो हमारी ग्लो क्रीम है वो नॉर्मल और ड्राई स्किन में हम दे सकते हैं। हमको ये लगता है हम रेट के अनुसार उसको दे देते हैं। अच्छा सस्ती वाली चाहिए, ये 99 वाली ले लो। अच्छा एक काम करो, अच्छा 115 वाली ले लो। अच्छा थोड़ा कस्टमर अच्छा दिखा तो 125 वाली ले लो। ठीक है, हमको उसको इस हिसाब से नहीं देना है कि उसको 99 वाली हमको देना है, कौन सी देना है। सीधी सी बात है, हमको उसकी स्किन को पहले जज करना है, ठीक है ना? कि अब आप देखो, हो सकता है उसके घर में उसकी वाइफ को दूसरी क्रीम लग रही है, उसको दूसरी क्रीम लग रही है, उसको बताओ आप, ठीक है ना? कि वाइफ के लिए ये वाली क्रीम है, आपके लिए ये वाली क्रीम। तो इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपका टर्नओवर भी बढ़ेगा, दूसरी चीज़ उसको वापस लाभ मिलेगा। फेशियल किट, फेशियल किटें भी हमारे पास ही है। फेशियल किट 15 दिन में एक बार हमको यूज़ करना चाहिए अमूमन, ठीक है ना? हर लेडीज को 15 दिन में एक बार फेशियल किट यूज़ करनी चाहिए। हमारे पास 18 से ज़्यादा प्रकार की फेशियल किट उपलब्ध है, इसलिए सारा फेशियल किटों के बारे में नहीं बता पाऊँगा मैं, ठीक है ना? हमारे पास चारकोल फेशियल किट है, डायमंड फेशियल किट है, हमारे पास पपाया किट है, फ्रूट किट है, गोल्ड किट है, वाइन किट है। इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारी फेशियल किटें हैं। आपको करना ये चाहिए कि हर 15 दिन में आप जिस फेशियल किट को यूज़ करते हो, अगले 15 दिन में उसके अलावा कोई दूसरी फेशियल किट को आप यूज़ करो, ठीक है ना? आप 2 से 3 फेशियल किट का अपना कॉम्बिनेशन बना लो, आपके स्किन के टाइप से आपको बता दिया जाएगा कि आपकी स्किन के टाइप से कौन-सी फेशियल किट का कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। चलिए इसी के साथ मैं मीटिंग